बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलाने के लिए बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने आवाज़ उठा ली, वो मैदान में उतर आई हैं। मुबश्शिर लुकमान की अपील काम कर गई। किस तरह से नूर मुकद्दम की फैमिली के बाद सेलिब्रिटीज़ ने भी अब नूर मुकद्दम के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की ठान ली है और अब उनके कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की अपील कर दी है। अदाकारा माहिरा खान का हुकूमत को चैलेंज, बड़ी बड़ी शख्सियत जो हैं वो नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलाने के लिए इस वक्त मैदान में आ चुके हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा टेस्ट केस है और हर शख्स इस चीज़ को समझता है, हमारी गवर्नमेंट, हमारी अदलिया, इन सब के लिए टेस्ट केस है और हम चाहते हैं कि नूर मुकद्दम को जल्द अज जल्द जो है वो इंसाफ मिले। मुकद्दम फैमिली ने ट्रम्प कार्ड जो है वो चल दिया है। वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो ज़रूर करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आपको वो बर वक्त मिलती रहे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को उनका वादा याद दिलाते हुए अदाकारा माहिरा खान ने कहा कि क्या कभी नूर मुकद्दम के वालिद को अपनी बेटी के लिए इंसाफ मिल सकेगा। याद रहे कि चंद रोज कबल मारूफ सहाफ़ी और तजियाकार मुबश्शिर लुकमान साहब ने आवाज़ बुलंद की थी और कहा था कि पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो मैदान में आएँ और जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको, जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उनसे अपील की गई थी, उनको कहा गया था कि उनको अब मुतहर्रिक करने का वक्त आ चुका है। आपके प्लेटफॉर्म्स पर जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं उनको, उनके ज़रिए जो है आप अपनी आवाज़ सोशल मीडिया पर नूर मुकद्दम के लिए उठाएं, क्योंकि नूर मुकद्दम तो चली गई, उसके साथ बहुत ही तशद्दुद करके उसको तो कत्ल कर दिया, लेकिन उसकी फैमिली इस वक्त नूर मुकद्दम और नूर मुकद्दम जैसी बेतहाशा लड़कियां जिनके साथ इस मुल्क में जुल्म सितम होता है लेकिन उनको इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं होता, उनकी आवाज़ बनने वाला कोई नहीं होता। तो नूर मुकद्दम की फैमिली जो है मैदान में आ चुकी है। वो चाहती है कि हर कीमत पर नूर मुकद्दम को जो है वो इंसाफ मिले और आप भी अच्छे से जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि इंसाफ का तकाजा सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जाफर्स जो कि अपने आप को पाकिस्तान का बहुत बड़ा बिजनेस ख़ानदान समझते हैं कि इनके पास बहुत पैसा है, समझते हैं कि ये सारी चीज़ें ख़रीद पाएंगे, जो ये कोशिश कर रहे हैं काफ़ी महीनों से अपने बेटे की कारस्तानियाँ छुपाने के लिए, इन्होंने बहुत गेम्स भी खेली। अब अगर इनको सज़ा नहीं मिलती तो फिर पाकिस्तान के सिस्टम पर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, उस पर सवालिया निशान उठ खड़ा होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें की गई हैं कि अब दो नहीं एक पाकिस्तान। तो एक पाकिस्तान का जो तकाजा है वो ये है कि हर शख्स को इस पाकिस्तान में इंसाफ मिले। माहिरा खान का हालिया बयान इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है। मुबश्शिर लुकमान साहब ने अपील की थी, इसके बाद नूर मुकद्दम की बहन सारा मुकद्दम ने भी जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं और बासर शख्सियात से उनसे अपील की थी कि वो नूर मुकद्दम के लिए अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करें। उनकी जानिब से कहा गया कि हम मुल्क और सोसाइटी के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दें, ये वक्त इकट्ठे खड़े होने का है, ये वक्त एक जो है साथ आगे बढ़ने का है, ये वक्त वो है जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और जितने भी दरिंदे हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ये इंसाफ की जंग है जिसे हमें मिलकर लड़ना है और इंशाल्लाह ताला जीतना है। सारा मुकद्दम ने कहा कि ये हमारी हुकूमत और अदलिया के लिए टेस्ट केस है और हम सबको मिलकर इसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। ये पैगाम इंस्टाग्राम पर दर्जनों सेलिब्रिटीज़ को टैग किया गया है। बहुत सी अहम शख्सियात ने इसके जवाब में अपनी हिमायत की यकीन दहानी कराई और ये बताया कि हम जो है आप लोगों के साथ हैं, हम चाहते हैं कि नूर मुकद्दम को इंसाफ मिले, हम नूर मुकद्दम की फैमिली के साथ जो है खड़े हैं। बहुत सारी अहम शख्सियत है जिसमें फराज मनान जो हैं वो डिज़ाइनर है, मशहूर डिज़ाइनर है, अदाकारा हिरा खान है, अदाकारा सोनिया मशाल है और मिशी खान समेत बहुत सी मशहूर शख्सियत इसमें शामिल हैं। अदाकारा माहिरा खान ने ट्विटर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और वज़ीर इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी को टैग करते हुए सवाल उठाया कि हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। ये सवाल तो खैर हम सब जो है उठा रहे हैं बहुत पहले से और हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब ने इस पर नोटिस लिया हुआ है और वो इस पर कड़ी नज़र रखें, बाकी केसेस की तरह जो है कड़ी नज़र ना रखें। ये केस तो खैर ये केस हो गया और मायरा जुल्फ़िकार का केस हो गया, ये तो पूरी दुनिया में शायद अगर हम कहें कि बदनामी का बायस इसलिए बना कि इस तरह से दरिंदगी का मुजाहरा किया गया
इन जो ये जो कत्ल हुए हैं इसमें, कि पूरी दुनिया जो है वो फिर सोचने में मजबूर हो गई है कि शायद पाकिस्तान में औरतों की इज्जत नहीं की जाती, शायद पाकिस्तान में औरतों के हकूक़ नहीं, शायद पाकिस्तान को जो है वो इतना ईजी ले लिया कि वहाँ पर ख़वातीन जो हैं उनको कोई भी आराम से मार देगा। और ये तो कैपिटल में हुआ है, इससे पूरी दुनिया में जितने भी पाकिस्तानी हैं वो तो तकलीफ़ में मुब्तला हुए हैं, लेकिन जितने भी लोग इंसानियत का दर्स देते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, उनको भी बहुत तकलीफ़ हुई है कि किस तरह से कैपिटल में एक लड़की को जो है बहुत ही तशद्दुद के बाद मारा, उसका सर तन से जुदा कर दिया। तो इतना तशद्दुद एक शख्स अपने दिल दिमाग में लेकर घूम रहा था, उसकी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही थी। तो मेरे मुताबिक तो ये सारे दरिंदे हैं। मेरे मुताबिक तो इमरान खान साहब को डेफिनेटली इसमें हर चीज़ को देखना चाहिए, ताकि इन दरिंदे लोगों की वजह से जो पाकिस्तान बदनामी का बाइस बना है, चाहे वो ज़ाहिर जदून हो, चाहे वो ज़ाहिर जाफ़र हो, चाहे वो उस्मान मिर्ज़ा हो, चाहे वो अजीज़ुर रहमान हो, तो इनको अगर सज़ाएं नहीं मिलेंगी तो डेफिनेटली सिस्टम पर सवाल होगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो जन्म लेंगी, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे लोग हैं। पड़ोसी मुल्क में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि दुबई में रहते हैं, यूएई में हैं, कतर में हैं, सऊदी अरब में हैं। वो यही सवाल करते हैं, वो यही पूछते हैं कि ये क्या हुआ है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। उनको जवाब इंसान दे तो क्या दे, क्या बताए कि हमारे कैपिटल में जो है ऐसे दरिंदे घूम रहे हैं जो औरतों को इतना तशद्दुद करते हैं उनके साथ। कोई उनकी वीडियो बना रहा है, कोई जो है मुफ्ती बना फिरता है, और किस तरह से लोगों को, माशरे को जो है एक अजीबोगरीब किस्म का सबक दे रहा है। मैं अजीज़ुर रहमान की यहाँ पर बात कर रही हूँ। सारे सबूत उसके ख़िलाफ़ हैं, सारी चीज़ें उसके ख़िलाफ़ है। उस्मान मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, इवन ज़ाहिर जदून के खिलाफ है, ज़ाहिर जाफ़र के खिलाफ है। लेकिन फिर भी हम लोग कहाँ पे खड़े हैं? हम लोग वहीं पर खड़े हैं कि वो तारीख़ों पे तारीख़ दी जा रही है, और इतना लंबा अरसा लग रहा है कि दिल जो है वो खून के आंसू रोता है। हम तो इस तकलीफ़ को समझ भी नहीं सकते जो वालिदैन पे गुज़रती है, वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे चीज़ है। अल्लाह ताला किसी भी वालिदैन को ये दिन ना दिखाए, आमीन सुम्मा आमीन। अब आप ये देखें कि जो माहिरा खान ने ट्वीट किया है उससे ये चीज़ वाज़ेह होती है कि ज़ाहिर जाफ़र जो है एक दरिंदा सिफ्त इंसान है। इस बारे में अगर मगर बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इंसाफ की फरहमी में वक्त नहीं लगना चाहिए, और क्यों लग रहा है, जिसके जवाब में अदाकार उस्मान खालिद भट्ट का कहना था कि तकरीबन 1 हफ्ते बाद ट्रायल का आगाज़ हो जाएगा। मुबश्शिर लुकमान साहब की अगर मैं बात करूँ तो वो डे 1 से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस केस में। वो भी यही चाहते हैं कि नूर मुकद्दम को जो है वो इंसाफ मिले, और इंसाफ का तकाजा आप सब जानते हैं कि यही है कि इन दरिंदों को जो है वो सज़ा मिले। हम सबको मिलकर जो है आवाज़ बुलंद करनी है, हम सबको मिलकर चलना है। आप देखें, अगर मुबश्शिर लुकमान साहब आवाज़ उठा रहे हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं उठा रहे? अगर माहिरा खान आवाज़ उठा रही है तो बाकी लोग क्यों नहीं उठा रहे? बिल्कुल सही बात की थी मुबश्शिर लुकमान साहब ने कि इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनके मिलियंस, जिनके बेतहाशा फॉलोअर्स हैं। अगर वो अपने प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से एक बार इस चीज़ के बारे में लिखें तो डेफिनेटली लोगों को समझ आएगी कि क्या हो रहा है, हमें किस तरह से आवाज़ बुलंद करनी है इंसाफ के लिए। मैं आपको बताती चलूं कि ट्रायल का बाकायदा आगाज़ होने वाला है, और नूर मुकद्दम कत्ल केस पूरी सोसाइटी के लिए एक टेस्ट केस है। इससे सोसाइटी पर बहुत गहरे असरात मुरतब होंगे। ये केस हुकूमत के साथ साथ अदलिया के लिए भी जो है खुसूसी हैसियत का दर्जा रखता है, क्योंकि कातिलों की फैमिलीज जो हैं वो बहुत ही बाअसर हैं। अक्सरियती अवामी राय पर केस पर जो है बाअसर मुल्ज़िमान को असरअंदाज होते हुए और जान बचाते हुए हमने देखा हुआ है। लेकिन इस केस में हमें हर चीज़ को बदलना है, हमें नहीं हावी होने देना। जितने भी अमीर लोग हैं हमें नहीं हावी होने देना। मैं मारिया अली इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से आप सबसे अपील करती हूँ कि आप लोग नूर मुकद्दम को और उसकी फैमिली को हर हाल में सपोर्ट करें। आप नूर मुकद्दम की फैमिली के साथ तब तक खड़े रहें जब तक उन दरिंदों को जो है कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। इस वक्त नूर मुकद्दम की फैमिली को हमारी ज़रूरत है, क्योंकि आवाज़ बुलंद हमने ही करनी है। आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों ने
हर कदम पर जो है ऐसी फैमिलीज़ का साथ देना है, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ खुदा ना खास्ता इनकी जगह हम भी हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर हम आज नूर मुकद्दम के लिए, इंसाफ के लिए जो है लड़ेंगे नहीं, फाइट नहीं करेंगे, तो फिर कल हमारे लिए खुदा ना खास्ता हम में से किसी के साथ ऐसा हो जाए तो कौन फाइट करेगा। इस वक्त सिस्टम को ज़रूरत ये है कि ये दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र सब कुछ भूल जाना चाहिए। अमीर है, पैसा है, ये है, वो है, अमेरिकन नेशनल है। अमेरिका ने तो अपना हाथ निकाल लिया ना, क्योंकि वो जानते हैं कि इस दरिंदे ने दरिंदगी का मुजाहरा किया है। अब जो है इंसाफ का तकाजा ये है कि हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक इस दरिंदे को जो है वो कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। आप लोगों ने मिलकर जो है लड़ते रहना है जब तक दरिंदे को सज़ा नहीं मिल जाती और नूर मुकद्दम को इंसाफ नहीं मिल जाता। आखिर में ये बात बोलूँगी, हमें अपने बच्चों की ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मत सोचें कि बच्चा बहुत छोटा है, बच्चों को छोटी उम्र से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें, उनको गुड टच बैड टच के बारे में बताएं, क्योंकि अजीज़ुर रहमान जैसे दरिंदे हमारे साथ मौजूद हैं। उनको बताएं कि जो मनशियात है ये एक ऐसा गंदा, एक ऐसी गंदगी है, ऐसी दलदल है जिससे इस्तेमाल तो एक शख्स करता है लेकिन पूरी फैमिलीज, पूरी ख़ानदान जो है वो तबाह हो जाते हैं। बच्चों को एतमाद मिले, बच्चे कहीं पर जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। मैंने अक्सर वालिदैन को चीज़ देखी है, वो कहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। आप लोगों ने कभी बच्चों के पास बैठकर उन्हें उनकी बात सुनी है? कभी आपने उनके पास बैठकर उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की है? अगर हम प्यार से अपना थोड़ा सा हम पैटर्न चेंज करते हैं, हम उनको समझाने का तरीका चेंज करते हैं, हम डांट डपट से काम ना लें, उनके दोस्त बनकर उनको समझाने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली वो हम पर एतबार करेंगे। उनको ये हमने बताना है, वालिदैन ने बताना है कि बाहर दुनिया आपको धोखा दे सकती है। वालिदैन औलाद के कभी भी बुरा नहीं चाहते, वालिदैन अपनी औलाद से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन इस नफ्सा नफ्सी की दुनिया में शायद बच्चों को पैम्पर करने की ज़रूरत होती है, वालिदैन वो कर नहीं पाते क्योंकि इतनी टफ रूटीन होती है। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को एतमाद मिले, दुनिया उनको धोखा दे, दुनिया उनको तकलीफ़ दे तो फिर सर पकड़ने से बेहतर है कि आप अपने बच्चों को घर में ही बहुत चीज़ों को समझाएं, उनकी तरबियत अच्छे तरीके से करें। और ख़ुसूसन बेटों की तरबियत इस तरह से करनी चाहिए कि जिस तरह से वो अपनी माँ बहन बेटियों को घर के अंदर इज्जत देते हैं, घर से बाहर निकलते ही वो आपस से बाहर क्यों हो जाते हैं। ये एक सवालिया निशान है हम लोगों की शायद परवरिश पर कि क्यों वो आपस से बाहर हो जाते हैं। क्यों हम उनको ये नहीं बताते कि सिर्फ घर की औरतों को इज्जत नहीं देनी, जितने भी माशरे में औरतें हैं उसको इज्जत देनी है। औरत इज्जत के लिए है, औरत गंदी नज़र के लिए नहीं है, उसको आपने छेड़ना नहीं है, उसके साथ आपने जिनसी ज्यादती नहीं करनी, दरिंदे नहीं बन जाना। ये चीज़ें हमें घर से ही ट्रेन करनी है अपने बच्चों को। बेटियों को हमने बताना है कि किस तरह से घर से बाहर निकल रहे हैं तो माँ बाप की इज्जत जो है वो आपके साथ जुड़ी हुई है। आपका एक गलत फैसला माँ बाप और ख़ानदान की इज्जत को तबाह बर्बाद कर देता है। हमें चीज़ें बच्चों को बतानी है। अगर बच्चा किसी को पसंद करता है तो उनको बताएं कि जी शादी, निकाह एक खूबसूरत तरीन चीज़ है, इसके अलावा दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता, बाकी सारे रिश्ते फेक हैं। इतने साल मैंने लोगों को देखा है कि लड़कियां रिलेशनशिप में रहती हैं, लड़के रिलेशनशिप में रहते हैं, मुझे नहीं पता वो रिलेशनशिप क्या होते हैं, लेकिन आखिर में उनकी शादी नहीं होती, आखिर में उनका निकाह नहीं होता, तो डेफिनेटली डिस्ट्रॉय हो जाता है सब कुछ। चीज़ों को बहुत क्लियर करना चाहिए। जहेज़ एक लानत है, इसको भी समझना चाहिए कि खुदा के लिए वालिदैन पर इजाफी बोझ मत डालने। वालिदैन अपने बच्चों को, बेटियों को बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही उनकी किस तरह से पालते हैं, अपने जिगर का, दिल का टुकड़ा आपको दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये घर नहीं बनाती, ये मकान बनाती हैं। तो घर बनाएं, दूसरों की बेटियों को इज्जत दें और मोहब्बत करें, प्यार से ज़िंदगी को गुजारें। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इंसान को पता नहीं है, सही और गलत में फ़र्क करना सीखें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।